जैसा कि आप सबको मालूम है, हमारे यहाँ एक वर्ष में 4 नवरात्रियाँ होती हैं। इनमें 2 नवरात्रि तो प्रगट नवरात्रि कहलाती हैं, जो कि शरद ऋतु में आश्विन शुक्ल पक्ष, जिसे क्वार का महीना कहा जाता है, उसमें होती है। और दूसरी नवरात्रि होती है चैत्र के महीने में, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से, जिसे हम नवीन संवत्सर कहते हैं, उससे प्रारंभ होती है। हमारे यहाँ ये नवरात्रि का एक विशेष वर्णन है और इसके विशेष लाभ भी हैं। जैसे कि शारदीय नवरात्रि जो होती है, उसमें शक्ति की उपासना होती है। शक्ति यानी दुर्गा कहें, काली कहें, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली, इनकी उपासना होती है। और चैत्र की नवरात्रि में भगवान राम का प्राकट्य उत्सव होता है। भगवान राम अपने समस्त अंशों सहित प्रकट होते हैं, जिसे रामनवमी कहते हैं, जिसके कारण उस नवरात्रि का और भी विशेष महत्व बढ़ जाता है। अब ये 2 नवरात्रि जो होती हैं, ये गुप्त नवरात्रि कहलाती हैं। इनके लिए गुप्त की संज्ञा दी है, जिसमें एक ये माघ के महीने में शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होती है। इस वर्ष हमारे यहाँ 19 जनवरी 2026 सोमवार से ये गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। अब ये गुप्त नवरात्रि का बड़ा विशेष महत्व है और इसका जो फल मिलता है वो भी बड़ा विशेष फलित होता है। अब गुप्त का सबसे पहला अर्थ ये है कि इसमें माँ सरस्वती का प्राकट्य उत्सव, उनका जन्म महोत्सव मनाया जाता है, जिसे बसंत पंचमी कहते हैं। और इसी दिन से, बसंत पंचमी के दिन से ही हमारे यहाँ बसंत ऋतु, जिसे ऋतुराज कहा गया है, उसका आगमन हो जाता है, जो बसंत ऋतु कहलाती है। अब सरस्वती माँ का प्राकट्य उत्सव है और हम गुप्त नवरात्रि मनाते हैं। देखिए, हमारे यहाँ प्रयागराज में भी 3 नदियों का संगम है, जिसमें गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम कहा जाता है, जबकि सरस्वती की वहां पर गुप्त धारा है, वो दिखती नहीं है। इसी तरह से प्रत्येक मानव के जीवन में माँ भगवती, माँ सरस्वती अंदर विराजमान होती है, जो कि कभी दिखती नहीं है। और उनका प्राकट्य कब होता है? जब हम देखते हैं कि भैया वो तो बड़ा बुद्धिमान है, बड़ा विद्वान व्यक्ति है, उसके तो दिमाग का मुकाबला नहीं है, उसने इतना अच्छा कार्य किया है, उसका दिमाग बहुत तेज चलता है। ये गुप्त होने के कारण ही दिमाग तेज चलता है। और आप देखना, जो भी व्यक्ति हमारे समाज में चुपचाप अपना काम करते रहते हैं, अपने आप में ध्यान मग्न रहते हैं, ध्यान से जो कार्य करते हैं, उनका कार्य बड़ा व्यापक और प्रभावशाली होता है। इसी तरह से हमारे यहाँ जो नवरात्रि चल रही है, वो नवरात्रि भी, ये गुप्त नवरात्रि जो आ रही हैं, ये बड़ी व्यापक हैं, बड़ी प्रभावशाली हैं। इसमें देखिए, जो जो भी साधक इस नवरात्रि में साधना करते हैं, हमारे यहाँ दुर्गा सप्तशती एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें तीनों देवियों का वर्णन आता है, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। अब ये महासरस्वती की उपासना करने वाले व्यक्ति यदि इस गुप्त नवरात्रि में सरस्वती साधना करेंगे, या जो भी साधना करते हैं, वो साधना उनकी अपने आप में सिद्ध साधना कहलाती है और बड़ा व्यापक उसका प्रभाव होता है। इसी के साथ साथ मैं इसमें एक और गुप्त बात बतलाने आपको जा रहा हूं। जो व्यक्ति हकलाकर बोलते हैं, तुतलाकर बोलते हैं, या बोल नहीं पाते हैं, और बोलते हैं तो बिना सोचे समझे कुछ तो भी बोलते रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए, उनके परिवारजनों को ये चाहिए, ये एक बार प्रयोग अवश्य करके देखें। उनके परिवारजनों को चाहिए, यदि किसी बालक की उम्र 8 साल तक है, जिसका दिमाग सही नहीं चलता है, उसके लिए गाय के दूध में केसर घोलकर चांदी की सीख से, चांदी की कलम से उसकी जिह्वा पर ऐंग, ये सरस्वती का बीज मंत्र लिख दिया जाए, तो वो व्यक्ति अत्यंत प्रभावशाली अच्छा वक्ता हो जाएगा।
और जिसकी उम्र 8 साल से ऊपर है उसके लिए अष्टगंध की स्याही बनाकर उससे चांदी की कलम से उसकी जिह्वा पर ऐंग लिख दिया जाए। और जिसकी उम्र 1 वर्ष की है, 1 वर्ष से कम की है, 2-3 वर्ष तक की है, ऐसे बालकों की जिह्वा पर शहद से चांदी की कलम से ऐंग लिख दिया जाए तो ऐसे व्यक्ति बोलने में और विद्वत्ता में अत्यंत महत्वपूर्ण और समाज में अपना एक स्थान बनाने वाले होते हैं। इसलिए हमारे दर्शकों से हमारा करबद्ध निवेदन है, कृपया इस अनुपम, अनूठे, अमूल्य समय को बर्बाद न होने दें। इसमें आप किसी भी प्रकार की कोई भी उपासना करें, चाहे तो महालक्ष्मी की करें, महाकाली की करें, महासरस्वती की उपासना करें। जितना आपसे कम समय आप दे सकें उतना समय दें, लेकिन इसमें उपासना जरूर करें और उसका प्रतिफल आप लोग तत्काल देखें। 1 महीने के अंदर अंदर आपको इसका प्रतिफल मिलेगा, क्योंकि हमारी भारत भूमि कर्म भूमि है। हम सब लोग देवताओं के आशीर्वाद को प्राप्त करने वाले हैं और देवता हमको तभी आशीर्वाद देते हैं जब हम उनका यजन करते हैं, भजन करते हैं। इसलिए ये गुप्त नवरात्रि को व्यर्थ न जाने दें। कृपया इनमें जो भी आपसे साधना बन पड़े, हम ये नहीं कहते हैं कि ज्यादा साधना की जाए, कम की जाए, जितनी संभव हो सके। कहा है 1 घड़ी आधी में पुनि आध। जितना संभव हो सके उतनी उपासना आप अपने पूर्ण लगन से, पूर्ण मेहनत से, पूर्ण विश्वास के साथ करेंगे तो माँ सरस्वती, माता महालक्ष्मी, माता महाकाली, दुर्गा जी आपके समस्त कार्यों को, समस्त मनोकामनाओं को जरूर पूरी करेंगे। एक बार आप इस बात के लिए आजमा कर देखिए। इस समय को व्यर्थ न जाने दीजिए। इसका नाम नवरात्रि है। यदि आप दिन में किसी भी कार्य में लगे रहते हैं तो रात्रि में साधना करें, उपासना करें। भले ही 1 घंटे, आधा घंटे, जितना समय आपको मिल सके उतना करें, लेकिन करें जरूर। ये गुप्त नवरात्रि आपके लिए विशेष फायदा देने वाली है और विशेष फायदा देकर ही जाएगी, ऐसा हमारा कहना है और शास्त्र का भी मत है।